जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, जो 23/11/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जीके के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि क्वेश्चन को आप सही से समझ सको कि कहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी करंट भी क्लियर हो जाएगी। जिन दोस्तों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ है, अच्छी बात है। और पढ़ते रहिए तो उससे और अच्छी भी पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की परीक्षा जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिए ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ 60 से 65 क्वेश्चन सही करना है, इसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आज मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या था? ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखते जाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर विश्व का महासागर है। ठीक है दोस्तों, एक कौन से नंबर का महासागर है? ठीक है दोस्तों, तो यह है तीसरा सबसे बड़ा सागर है, महासागर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था आपका, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो उत्सव मनाए जाते हैं आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनेश्वर उत्सव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो यह है हिंद महासागर का। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जितने महासागर हैं, महाद्वीप हैं, याद कर लेना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे जाना जाता है इसको? लवण से। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, यही तुम्हें देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ठीक है, तो यह बने थे ताम्र से। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय विटामिन डी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्रो कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती? तो ये कहलाती है आपकी चिकनकारी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। एक करंट का क्वेश्चन है, आपको लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से और कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खंडित मानसिकता। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए करंट से फिर आ गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक, सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख का था? ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका 5 लाख। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है, 2020 के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2020, 21 और 22 की आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह है भारत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव के बाद
जो हैं विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह दिसाले। ठीक है, करंट के क्वेश्चन हैं, आप लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो यह की थी आपकी 2009 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये है आपके सौरभ लोढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो मौलिक अधिकार आपको याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो यह थी आपकी 1510 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका गुरु अंगद। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये है आपके विराट कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1980 में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो यह है आपका काम का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? ठीक है, विराट कोहली से यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये आपको पूरे पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जनगणना 2011 के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है दोस्तों, अगली शिफ्ट का कल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय